पार, या यूं कहूं, आज के युग के आधुनिक मानव, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे नए नहीं हैं। ये वही प्रश्न हैं जो युगों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में उठे थे, जब वह अपने ही कर्तव्य के सामने डगमगा गया था। तब मैंने, श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया था वही आज भी उतना ही सत्य है, उतना ही प्रासंगिक है। आज तुम विज्ञान के युग में जी रहे हो। तुम्हारे पास तकनीक है, ज्ञान है, साधन है। तुम अंतरिक्ष को माप सकते हो, परमाणु को तोड़ सकते हो, परंतु अपने ही मन के रहस्यों को नहीं समझ पाए। तुमने बाहर की दुनिया को जीत लिया, लेकिन भीतर की दुनिया अब भी तुम्हारे लिए एक पहेली बनी हुई है। और इसी भीतर के अंधकार में तुम्हारे प्रश्न जन्म लेते हैं। यदि ईश्वर है तो वह दिखता क्यों नहीं? तुम्हारा यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि तुम उस युग में जी रहे हो जहां हर चीज को प्रमाण से तौला जाता है। जो दिखे वही सत्य, जो छुए जा सके वही वास्तविक। लेकिन क्या वास्तव में यही पूर्ण सत्य है? क्या तुम्हारा अस्तित्व केवल वही है जो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं? सोचो, क्या तुमने कभी अपने प्रेम को देखा है? क्या तुमने कभी अपने भय को छुआ है? क्या तुमने कभी अपने विचारों को किसी आकार में पकड़ा है? नहीं। फिर भी तुम जानते हो कि यह सब है, क्योंकि तुम उन्हें अनुभव करते हो। ठीक वैसे ही मैं भी हूं, अनुभव में, अस्तित्व में, हर उस क्षण में जहां जीवन धड़कता है। तुम हवा को नहीं देख सकते, पर उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। तुम गुरुत्वाकर्षण को नहीं देख सकते, पर वही तुम्हें धरती से बांध कर रखता है। तुम चेतना को नहीं देख सकते, पर वही तुम्हें तुम बनाती है। तो फिर यह कैसे मान लिया कि जो आंखों से ना दिखे वह है ही नहीं? पार्थ, यह संसार केवल स्थूल, फिजिकल नहीं है। यह सूक्ष्म, सटल भी है। विज्ञान स्थूल को मापता है, अध्यात्म सूक्ष्म को अनुभव करता है। विज्ञान तुम्हें बताता है कैसे, और अध्यात्म तुम्हें बताता है क्यों। जब तुम कहते हो कि विज्ञान ही सत्य है, तो तुम आधे सत्य को पूर्ण मान लेते हो। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा है। अध्यात्म कहता है कि वही ऊर्जा ब्रह्म है। नाम अलग हैं, पर संकेत एक ही है। अब तुम यह पूछते हो, यदि ईश्वर है तो यह संसार इतना दुखी क्यों है, अन्याय क्यों है? यह प्रश्न भी उतना ही गहरा है जितना पहला। पार्थ, मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है, तुम्हें सोचने की, चुनने की, करने की शक्ति दी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। यदि मैं हर क्षण तुम्हारे कर्मों को नियंत्रित करता तो तुम मनुष्य नहीं, एक कठपुतली होते। तुम्हारे निर्णयों का कोई अर्थ नहीं होता, तुम्हारे कर्मों का कोई मूल्य नहीं होता। इस संसार में जो अंधकार है वह मेरी रचना नहीं, वह मनुष्य की दिशा का परिणाम है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, पर यदि तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो अंधकार तुम्हें घेर लेता है, वैसे ही मैं सदैव उपस्थित हूं। पर जब तुम करुणा, सत्य और धर्म से दूर जाते हो तो जीवन में दुख उत्पन्न होता है। दुख ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। दुख मनुष्य के अपने कर्मों और उसकी दिशा का प्रतिबिंब है। तुम कहते हो, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुरे लोग क्यों फलते फूलते हैं? यह इसलिए है क्योंकि तुम समय को सीमित दृष्टि से देखते हो। तुम केवल इस एक जीवन, इस एक क्षण को देखते हो। पर मैं काल हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर निश्चित रूप से मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है वृक्ष बनने में, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय लेते हैं। न्याय की गति धीमी हो सकती है, पर वह अटल है। तुम्हें लगता है कि अन्याय जीत रहा है क्योंकि तुम परिणाम को तुरंत देखना चाहते हो, पर सत्य यह है कि हर कर्म अपनी छाया साथ लेकर चलता है। जो बोया गया है वह अवश्य उगेगा। अब तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, और मैं वहां हूं भी। पर क्या तुम जानते हो मेरा सबसे वास्तविक निवास कहां है? तुम्हारा हृदय। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो वहां मैं हूं। जब तुम किसी की पीड़ा देखकर व्यथित होते हो वहां मैं हूं। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो वहां मैं हूं। तुम मुझे बाहर खोजते हो, जबकि मैं भीतर तुम्हारी अंतरात्मा बनकर बोलता हूं। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपने भीतर इतना शोर भर लिया है
इच्छाओं का, भय का, लालच का, तुलना का, कि मेरी धीमी शांत आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। पार्थ, तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह है। जब यह शांत होता है तो उसमें सत्य साफ दिखाई देता है। जब यह अशांत होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसलिए समस्या ईश्वर के न दिखने की नहीं है, समस्या मन के अशांत होने की है। अब इस सृष्टि को देखो, एक छोटा सा बीज जिसे मिट्टी में डाल दिया जाता है, वह जानता है कि उसे कब अंकुरित होना है, कब जड़ें फैलानी है, कब आकाश की ओर बढ़ना है। तुम्हारे शरीर की अरबों कोशिकाएं बिना किसी गलती के काम करती हैं। तुम्हारा हृदय बिना रुके धड़कता है। तुम्हारी सांसें स्वतः चलती रहती हैं। यह सब क्या केवल संयोग है? यदि तुम सड़क पर एक घड़ी पाओ तो क्या तुम कहोगे कि यह अपने आप बन गई? नहीं, तुम कहोगे कि इसका कोई निर्माता है। तो फिर इस अनंत ब्रह्मांड को देखकर तुम कैसे कह सकते हो कि इसका कोई रचयिता नहीं? पार्थ, यह संसार एक अद्भुत संतुलन पर टिका है। पृथ्वी की दूरी सूर्य से इतनी सटीक है कि जीवन संभव हो सके। जल, वायु, अग्नि सब एक निश्चित नियम से काम करते हैं। यह व्यवस्था केवल संयोग नहीं हो सकती, यह चेतना है, यह व्यवस्था है, और वही मैं हूं। तुम सागर की एक बूंद हो और मैं वह अनंत सागर हूं। जब तक तुम खुद को अलग समझते हो तब तक तुम्हें भय रहेगा, असुरक्षा रहेगी। पर जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, उसी दिन तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम पूछते हो मैं कौन हूं? विज्ञान कहेगा तुम एक जैविक संरचना हो। पर मैं कहता हूं तुम चेतना हो, अनुभव हो, अस्तित्व हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो जो शरीर को चलाती है। और यही कारण है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। पार्थ, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य समझना है, अनुभव करना है और स्वयं को पहचानना है। जब तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागते हो तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत है और सीमित चीजें उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए तुम जितना पाते हो उतना ही खाली महसूस करते हो। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने कर्म को बिना फल की चिंता के करते हो तब तुम्हें शांति मिलती है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब तुम्हें आनंद मिलता है। जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त के तब तुम मुझे अनुभव करते हो। पार्थ, संशय ज्ञान का पहला चरण है, पर उसमें अटक जाना अज्ञान है। तुम प्रश्न करो पर अनुभव भी करो। तुम सोचो पर महसूस भी करो, क्योंकि मैं तर्क से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, मैं अनुभव से जाना जाता हूं।